बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी हम नज़म मिलके रहो के अगले अशार की तशरीह करने लगे हैं। तो शेर नंबर 5, कौम व मिल्लत की ना रुसवाई का सामान बनो, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो। तो मिल्लत जो है ना बेटा, इसके मानी होते हैं कौम, तो आप ये इनमें से सिर्फ कौम लिख लीजिएगा। और रुसवाई का जिल्लत, बदनामी, बेइज्जती, तजलील, ये सब इसके मानी है। आगे बेटा जी तशरीह। नज़म मिलके रहो में शायर मसरूर अनवर यगानिगत और भाईचारे के फवायद बताते हुए कहते हैं कि ऐ हम वतनों, ऐसे तमाम काम तर्क कर दो जो हम वतनों और वतन के लिए रुसवाई का बायस बने। तो बेटा यहाँ पे बने लफ्ज आएगा, बने, और तर्क कर दो इसका मतलब होता है छोड़ दो, और ये गानिगत जो है इसका मतलब होता है इत्तफाक, इत्तेहाद, एक हो जाना। तो हमें अपने वतन में प्यार और मोहब्बत की ऐसी फजा कायम करनी चाहिए कि जो देखे वो हमारी तारीफ करे। तो यहाँ पे बेटा मोहब्बत आएगा, प्यार और मोहब्बत, फजा नहीं आएगा। ये लफ्ज है फजा, फिजा नहीं है। क्या लफ्ज है? फजा, माहौल। एक हम सब का खुदा, एक हमारा है उसूल, रंजिशें भूल के अपनाओ मोहब्बत के उसूल। तो रंजिशें बेटा इसका मतलब नाराजी, दुश्मनी। तो ये लफ्ज बड़ा गौर से देखें, ये लफ्ज है नाराजी, लफ्ज नाराजगी नहीं है, नाराजगी होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए नाराजगी, तो उसको काट दीजिएगा, लफ्ज है नाराजी। तशरीह। नज़म मिलके रहो में शायर मसरूर अनवर यगानिगत और भाईचारे के फवायद बताते हुए कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम एक खुदा और एक रसूल के मानने वाले हैं। हमें अपनी तलखियाँ भुला देनी चाहिए। तो तलखियाँ बेटा वही नाराजी, नफरतें। तो यहाँ पे जो है ना लफ्ज चाहिए होगा, चाहिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जमा है तलखियाँ। तो तलखियाँ यानी चाहिए, और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। यहाँ पे ये लफ्ज जो सीखा है इसको काट दीजिएगा, ये नहीं आएगा। इन रंजिशों की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी वतन की बुनियादें खोखली हो रही हैं। तो बुनियादें यहाँ सिर्फ छोटी है लिखा हुआ, इसके ऊपर हमने ये और नून गुन्ना ये लिख रहे हैं। तो हमारे वतन की बुनियादें किसकी वजह से खोखली हो रही हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और दुश्मन बनने की वजह क्या है? हमारी रंजिशें हैं। तो इन रंजिशों को हमने क्या करना है बेटा जी? भुला देना है, ताकि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रह सकें। तो 7वां शेर बेटा जी, एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो। यानी जैसे बाग के फूल मिलके खूबसूरती पैदा करते हैं, तुम भी इसी तरह करो। और जैसे तस्बीह के दाने आपस में मिले हुए थे, तुम भी इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। तशरीह। नज़म मिलके रहो में शायर मसरूर अनवर यगानिगत और भाईचारे के फवायद बताते हुए कहते हैं, ये देखिए बेटा यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है हर शेर में तकरीबन। मौसम बहार में बाग का हर पौधा, हर फूल और हर शाख खिलखिला उठती है, यानी खुश हो जाती है, खिल जाती है। हमें भी फूलों और पौधों की तरह मुस्कुराकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। हम वतनों को तस्बीह दानों देखिए बेटा यहाँ पे गलती है, तस्बीह के, यहाँ पे के भी आएगा। हम वतनों को तस्बीह के दानों से तशबीह देते हुए शायर कहता है कि हमें भी तस्बीह के दानों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे वो दाने आपस में जुड़े होते हैं, हमें भी ऐसे जुड़े होना चाहिए। मुत्तहिद अफराद ही एक अच्छी कौम को तश्कील देते हैं। तश्कील देना, बनाना, शक्ल बनाना, ठीक है, किस चीज़ का वजूद कायम करना। तो कौन लोग जो है एक अच्छी कौम बनाते हैं? जो मुत्तहिद अफराद होते हैं, जिनके आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती, जो इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहते हैं। तो बेटा जी इतना ही आज का काम है। अल्लाह हाफिज़।